वी आर हियर टू प्लान आउटेज स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट ईयर। हम लोग के पास दो क्लस्टर हैं, एक हो गया लुधियाना एंड वन इज जलंधर। अब हमें देखनी है कि हमारी आउटेज जो है इतनी ज़्यादा क्यों जा रही है। जलंधर में अपने पास कितनी साइट्स हैं? 856, अराउंड 856 साइट। इन लुधियाना 760। ठीक है, हमारे पास जो आउटेज आती है एयरटेल, वोडा and Idea. And then part of Airtel also. We have the both of the Airtel and Docomo operators, but these three operators are main. Indus Towers are basically running on these three operators. So we have monitored Airtel and Voda on iNavigator. हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को आउटेज डाउन टू डाउन जानी है। होता क्या है, जलंधर वाले एरिया में हम लोगों की जो आउटेज है एयरटेल की, फोकस कम होता है, टावर्स पे लोड कम होता है, इसकी चलते जो है मोस्टली आउटेज निकल जाती है बीएसएल, पावर बचा नन। हम बात करते हैं जलंधर की। वोडा की जो आउटेज है, बीएसएल वाले इंजीनियर नहीं मानते, पावर का कोई फॉल्ट होता है आउटेज पड़ जाती है हम लोगों पे, पावर आउटेज। इवन ये भी होता है कभी कभी तो बीएसएल की आउटेज भी पावर पर थोप दी जाती है। तो हम लोग करना क्या है, ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर किसी भी साइड पे इन केस, वैसे तो पावर इश्यू होना ही नहीं चाहिए, वी हैव अलर्टेड ऑल द इक्विपमेंट, लेकिन इन केस अगर कोई पावर फॉल्ट होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर वहाँ बताई साइड डाउन हो जाएगी उससे पहले हम बीटीएस टर्न ऑफ कर देते हैं, और वो बीटीएस एयरटेल का वही ऑन रहे। उस टाइम अगर हम वोडा का टर्न ऑफ कर देंगे, इन केस अगर कोई हर साइड डाउन होने वाली है, हमें बताया उससे 20 लिंक जाने वाले हैं, हम उस वोडा के बीटीएस को टर्न ऑफ कर देंगे, वो साइड इकलौती डाउन होगी, बाकी जो उसकी लिंक है वो बढ़ते रहेंगे। तो क्या है, कोई भी एक साइड जाती है सिंगल साइड, कोई इश्यू नहीं है। इन केस एक डिजास्टर कोई होता है, हम यहाँ पे बात करते हैं बीएससी साइड की। बीसी साइड चलती है एमएससी साइड से, एमएससी से बीएससी से कनेक्टिविटी होती है अपनी हब साइड की, एंड द हब कनेक्टेड टू सिंगल इंडिविजुअल साइड, है ना, सिंगल साइड जो जितनी बीएससी है। हमको फोकस करना होता है मोस्टली बीएससी हब साइड पे, इन पे मोस्टली इश्यू नहीं होना चाहिए। सिंगल साइड पे क्या है, कभी कभी एक ऑपरेटर दो ऑपरेटर ज़्यादा हो सकते हैं। अब क्या है, किसी भी हब साइड को हमें पता है कि वोडा की आउटेज नहीं निकलनी है हमारी, वोडा भाई फ्लिक नहीं लेता, अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हो गया वो फ्लिक नहीं लेता है, आउटेज पड़ेगी, पेनल्टी पड़ जाएगी। ठीक है, जो हमें क्या करना है, इसकी 7 मिनट से अंदर अंदर इतनी आउटेज चल जाएंगी, कोई भी हब साइड डाउन नहीं होने देनी वोडा की। अगर लगता है कि वो पक्का डाउन हो ही जाएगी, उस केस में क्या करना है, हमको उसका बीटीएस ही टर्न ऑफ कर देना है। बीटीएस टर्न ऑफ करने से क्या होगा कि वो एक साइड डाउन होगी, उसके लिंक जो है जितने भी, मान लो इनके 10 लिंक है, वो 10 लिंक की आउटेज नहीं पड़ेगी, ना तो हमसे क्वेश्चन कर पाएगा ऑपरेटर, और हब साइड का हम कोई भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इनके ऐसा प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी तरफ से डाउन होगी। ठीक है, पहली बात तो ये रही। टेंशन एयरटेल की भी लेनी है, क्योंकि यहाँ पे तो जलंधर में तो काम चल गया, बट लुधियाना में क्या है, प्रेशर एयरटेल पे काफी ज्यादा है। एयरटेल काफी ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल की आउटेज भी बीएसएल वाले नहीं लेते। हमको क्या करना है, जितनी भी क्रिटिकल साइट्स एयरटेल की हैं, टेक्नीशियनों को भी अल्टीमेटम दे दो, इतनी साइट्स की अपने पीएम करनी है, इतनी साइट्स की हमने वही रेगुलर जाके P1 करानी है। सारी चीज़ें ओके होनी चाहिए, सारे इक्विपमेंट ओके होने चाहिए, जो भी एक लिस्ट हमको प्रोवाइड करानी है उन्हें, वही जो आपकी साइटों में डिफॉल्ट है ना, जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनकी लिस्ट मिल जाए। सबसे पहले अगर हम पावर प्लांट की बात करें, जो पावर प्लांट चेंज करा फॉल्ट चीज़ें हैं, उसके बाद आ जाती है हमारे पास एसी, जितने भी फॉल्टी हैं हाई टाइम से भी लाइटें डाउन हो जाती हैं। एक्चुअली अपना वोडाफोन के बीटीएस जितने भी हैं वो डाउन नहीं होते हाई टेम्परेचर से, लेकिन एयरटेल जितना भी होता है वो हाई टेम्परेचर से भी डाउन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग कौन सा इक्विपमेंट बताइए आप? PIU। PIU से भी हमारे 6 अलार्म जनरेट होते हैं, हमें PIU का भी खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटजी हम अगर लेके चलेंगे तो हमारी आउटेज जो अभी 1000 पहुंचती है, एटलीस्ट 700 हो जाएगी, सिंपल बाई दिस सिंपली दीज अप्लाइंग ऑल दीज इफेक्टिव प्लान। अंडरस्टूड? थैंक यू।